नमस्कार दोस्तों, दास डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बताने वाला हूँ 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो पहला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मोरारजी देसाई। तो अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2, 1967-69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। तो दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3, संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समक्ष होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कैबिनेट मंत्री। तो दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 4, तो दोस्तों अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 7। तो अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बी.डी. जत्ती। तो अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 6, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 10%। तो अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 7, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कैबिनेट मंत्री। तो ये था सवाल नंबर 7 दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 8, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राम सुबंग सिंह। तो दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 9, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट के समान वेतन आदि दिया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डी, वाई.बी. चौहान। तो दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मनमोहन सिंह। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 11। तो अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 12 देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, संसद के
सदस्यों। तो अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 13 देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो ये था सवाल नंबर 13। तो दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 14। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रपति द्वारा। तो अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 15। लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लोकसभा एक सामान्य सदस्यों के रूप में। तो दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 16। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। तो सवाल नंबर 17 देख लेते हैं दोस्तों। आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाए डी, लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। तो दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 18। जो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लोकसभा के सदस्य। तो अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 19। लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद खाली कब कराता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अगली लोकसभा के गठन के बाद। तो सवाल नंबर 20 देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सवाल नंबर 21 देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। तो ए था 21। दोस्तों अगला देख लेते 22 नंबर सवाल देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 4 लाख। तो अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 23। निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष को। तो अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 24। लोकसभा के अध्यक्ष को। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 24। तो अगला सवाल देख लेते हैं, यानी इस पाठ का आखिरी सवाल। तो दोस्तों
लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए, लोकसभा उपाध्यक्ष को। दोस्तों